Hello, welcome back. Okay, now we will see about like and unlike fractions. So, see, like fractions and unlike fractions. Two or more fractions with the same denominator. देखो, denominator अगर same हो are called like fractions. Whereas fraction with different denominators are called unlike fractions. यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल देखो, 7/20, 13/20, 9/20, 11/20 all have the same denominator, right? So they all are like fractions. But 3/7, 8/9, 3/8, you see, all have different type of denominators. So they are unlike fractions. Now हम लर्न करेंगे how to convert unlike fraction into like fractions. See, first question जैसे है convert into like fractions 3/8, 5/6, 7/12. Okay, let's do the sum. Okay, so now 3/8, 5/6, 7/12 तीन unlike fractions है. You see, they are unlike, denominator different है ना. हमें like करना है, तो basically like करने के लिए हमें denominator same करना है. तो denominator same कैसा होगा? उनका LCM निकाल के. So now first thing is we have to find the LCM of 8, 6 and 12. LCM ढूंढना है. कैसे करेंगे? We can write 8, 6, 12 और LCM करेंगे ना. So 2 से डिवाइड होगा, 2 4s are, 2 3s are, 2 6s are. 2 से करेंगे तो 2 2s are, 3 ऐसा ही एंड 2 3s are 6 और 2 से करेंगे तो 2 1s are 2. ये 3 एंड ये 3 ऐसा ही, और लास्ट स्टेप में 3 यहाँ पे 1, 3 1s are 3, 3 1s are 3. सो LCM is 2 into 2 into 2 into 3, that is equal to 2 8 8 3s are 24. सो 8, 6 एंड 12 का LCM आया 24. तो मैं अभी क्या करूंगा, आई टेक, लेट्स से मैं 3/8 लूंगा फर्स्ट फ्रैक्शन, राइट. 3/8 को मुझे बेस में 24 लाना है, तो मैं 8 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर 24 होगा, राइट. तो ऊपर को भी देखो, ये 3 है ना, उसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो आई हैव अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये 3 3 9/24, यानी 3/8 is now 9/24. Same way I can now take 5/6. So I take 5/6. देखो 6 को मुझे क्या करना है, 24 लाना है ना, मुझे यहाँ पे 24 चाहिए. तो 6 को मैं 4 से, सॉरी 6 को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आएगा. सो ऊपर को भी, न्यूमरेटर को भी 5 को 4 से करेंगे. So I have 20/24. You see, like fraction आ गया. And let us say I have now 7/12. तो 7/12 सेम थिंग, मुझे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट डिनोमिनेटर एज 24. तो सेम थिंग 7 को भी मैं 2 से करूंगा तो 7 2s are 14. सो नाउ हमने लाइक फ्रैक्शन में तीनों को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे. ऑलराइट, सो नाउ से लुक एट द सम. आई हैव 5/8, 7/10, 5/16, 1/4. 4 अलग अलग फ्रैक्शन है, उनको मुझे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो अगेन थिंग 8, 10, 16, 20 एंड 4 का मैं LCM लूँगा, राइट. सो आई टेक, let us do it here. I take 8, 10, 16 एंड 4 का मैं फैक्टर्स लूँगा ना, LCM निकालेंगे. तो 2 4s are, 2 5s are, 2 8s are and 2 2s are. 2 more, 2 2s are, 5 ऐसे ही, 2 4s are, 2 1s are. Still 2 is, as long as 2 is there आपको 2 करना ही पड़ेगा. Then 3 and then 5. 2 1s are, 5 ऐसे ही, 2 4s are, 2 4 sorry 1 और एक 2 है, देखो 2 1s are 2 आ गया. And now we have 5 1s are 5. So LCM कितना हुआ, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, that is equal to, yes, see, 2 into 2 into 2 is 8, 5 2s are 10, 8 10s are
80. So LCM now is 80. Let us now take the first term. We have 5 upon 8. Same thing. देखो मुझे ये 8 को 80 करना है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आया. तो वेरी सेम थिंग, 5 को 10 से किया तो 50 आया. 7 अपॉन 10 आई हैव, तो क्या करेंगे, 10 को 8 से करेंगे तो 7 को भी 8 से करेंगे. सो आई हैव 56 अपॉन 80. इफ आई टेक 5 अपॉन 16, तो 16 को मैं 5 से करूँगा तो 80 आएगा. तो 5 को भी मैं 5 से करूँगा तो आई हैव 25 अपॉन 80. ओके, देन 1 अपॉन 4. सो 4 को 20 से करेंगे तो 1 को भी 20 से करेंगे, तो ये 20 अपॉन 80 इज आवर आंसर. तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ. सी, लाइक फ्रैक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे लाइक फ्रैक्शन करने के बाद ही. ओके ओके, नाउ लेट्स डू अ न्यू टॉपिक. लेट अस कंपेयर फ्रैक्शंस. सो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस अगर देखें, we are given, we have to compare 3 by 8 and 5 by 16. Comparing means which of these two is greater or which is smaller, right? See, or equal to. ये तीन साइन लेंगे ना, greater than, smaller than और equal to. इसमें से कौन सा होगा? तो बेसिकली सी यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे मल्टीपल्स में है. देखो 8 and 16 ना. चलो छोड़ो, 8 और 16 का एलसीएम क्या आएगा? तो 8 and 16 का एलसीएम जब ये मल्टीपल होगा तो एलसीएम हमेशा 16 आने वाला है. यू सी, आपको 8 और 16 अगर ले तो 8 1 जा 8 एंड 2 बच गया ना, एंड 2 1 जा, तो जब तक 2 नहीं आया तब हम किया तो 8 2 जा 16 हुआ ना. एलसीएम इज 16. सो हम क्या करेंगे, 3 by 8 जो है मुझे 16 लाना है ना बेस में, तो क्या करेंगे, 8 को 2 से करेंगे. सो इफ 8 को 2 से करने वाले हैं, हम 3 को 2 से करेंगे तो आई हैव 6 अपॉन 16 एंड 5 अपॉन 16 तो मेरे पास है ही. 5 अपॉन 16 तो है ही. अभी ये दो में कौन सा बड़ा है? यू सी, अगर मैंने 6 अपॉन 16 लिखा एंड 5 अपॉन 16 अगर लिखा तो कौन सा बड़ा दिखता है आपको? 6 इज बिगर ना. सो यहाँ पे भी वही होगा. 3 by 8 इज 6 by 16, तो 3 by 8 इज बिगर देन 5 अपॉन 16. चलो और एक सम करते हैं. ओके, नाउ यू सी द सम के डिनोमिनेटर जो है 5 by 7 एंड 6 by 8 में 7 और 8 जो है दे आर को प्राइम्स. कुछ कॉमन नहीं है, राइट? नथिंग इज कॉमन हियर. सेम लॉजिक, हम एलसीएम किसका लेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी 7 और 8 का एलसीएम लेंगे. इन दिस केस आप देखो 7 और 8 का एलसीएम यहाँ पे 56 ही आने वाला है. 7 इंटू 8 ही आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. देखो 7 इज 7 1 जा, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो नथिंग इज कॉमन. तो सीधा उसका एलसीएम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स. सो नाउ इफ आई टेक 5 by 7, मुझे ये 7 को 56 करने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा. So I have 5 into 8, so now that is equal to 40 upon 56. And if I take 6 upon 8, 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ना 56 डिनोमिनेटर लाने के लिए. So मैं 6 को भी 7 से करूँगा तो I have 42. तो now 40 upon 56 and 42 upon 56 में बड़ा नंबर कौन सा है? 42 is bigger, right? You see. So ultimately यहाँ पे भी 5 by 7 से 6 by 8 is a bigger number. Okay, क्लियर है ना? बहुत इजी है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम हर बार करना है. Okay, now look at this thing. See, the denominators have common factors. They are not completely equal. कुछ तो कोई तो कॉमन है दोनों में. सेम लॉजिक हर बार हम 24 और 126 का एलसीएम लेंगे, राइट? तो लेट अस से आई टेक 24 एंड 126 और इसका एलसीएम हम ढूंढते हैं. हाँ, सो इट विल बी 2 12 जा 263 जा, देन आई हैव 2 6 जा 63 ऐसा ही, 2 3 जा
63 SI. अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 21 जा 63, एंड ये 3 7 जा और ये 7 1 जा. सो LCM now will now be equal to how much? 2 into 2 into 2, ये 3 बार 2 आ गया, into 3 into 3, 2 बार 3 आ गया, into 7. So okay, this is 8, this is 9, and into 7. 8 9s are 72 into 7. So कितना मिलेगा? 7 2s are 14, carry 1 there, 49 and 1 50. So LCM now is 504. Okay, चलो अभी इसका सम करते. So I now have 6 upon 24 is given to me. मुझे क्या लाना है? Denominator should be equal to 504, right? LCM होना चाहिए हमेशा. So I do 24 multiply how much? तो हम ये LCM पकड़ने का, okay? LCM में 24 निकाल दो. तो इसी ये 2 into 2 into 2 is 8, 8 3 is 24, right? ये 24 निकल गया, क्या बचेगा? 7 3 is 21. So यहाँ पे 24 into 21 हुआ, तो यहाँ पे 6 into 21 होगा. 26 are 120 and ये 6, એટલે 126 by 504. Next number is 9 upon 126. Again the same logic, right? I have to do 126 into something and 9 into something, right? मुझे लाना है नीचे 504, तो मैं 126 यहाँ पे लेके आता हूँ. तो 126, how will I get it? Let's take 21 into 6 ना. देखो हमने किया था 21 into 6 किया था ना. 126 का किया था हमने? 126 we had got as okay, let's do it. ये 21, 7 3 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126. तो बाकी क्या रहा? ये 4 बाकी रहा ना. तो 126 into 4, तो ये 9 into 4, तो ये 36 हुआ. ये रो में कौन सा बड़ा? Obviously this is bigger. So answer is 6 upon 24 is bigger than 9 upon 126. Okay, so you see easy है. आपको base denominator हमेशा same करना है. Okay, now we are given to arrange this following 5 by 8, 6, 5 by 6, 7 by 4 and 3 by 5 in the ascending order. Ascending order means small to big, right? Ascending means small to big जा रहे, okay? Increasing order में हमें arrange करना है. So again कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमने आज जैसे आगे किया ना, हम यहाँ पे ऐसे ही करने वाले. हम एक एक टर्म लेंगे. नाउ सी 8, 6, 4 and 5 का LCM क्या होगा, right? तो I am first going to find out the LCM, right? So LCM of 8, 6, 4 and 5 is equal to what? So let's find out. चलो हम काम करते यहाँ पे कर लेते. I'll draw a line up here. Alright, now I'm doing 8, 6, 4 and 5 का LCM लेना. तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 5 ऐसे ही. वापस 2 से, तो 2 2 जा, 3 ऐसे ही, 2 1 जा, 5 ऐसे ही, 2 1 जा, ये 3 ऐसे ही और 5. अभी ये 3 and 5 है ना, देखो 3 और 5 लिख दो. ये 3 1 जा, 5 1 जा. सो LCM कितना होगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 3 by 2 into 3 into 5. So how much is that? You see 2 2 are 4, 4 3 are 12 and 5 2 are 10. LCM is 120. Now I have to arrange all these numbers, right? So I will take now 5 by 8. मुझे क्या करना है? 8 को 120 लेना. तो 15 8 जा 120. So ऊपर भी 5 into 15 करेंगे. 15 5 जा 75. ये फर्स्ट नंबर आ गया. I'll take the second one now. So I'll do second one here. I have 5 upon 6. So 6 को मैं 20 से करूँगा तो 120 आएगा ना. तो 5 को भी मैं 20 से करूँगा. So I have now 25 is 100 upon 120. ये second मिल गया. Suppose I do 7 upon 4. तो 4 को हम 30 से करेंगे तो 120 आएगा. तो 7 को भी 30 से करेंगे, राइट? तो
120 और ये 7 into 30 is 210 and the fourth sum is 3/5. तो 5 को हम 24 से करेंगे तो 120 आएगा, तो 3 को भी 24 से करेंगे तो डिनोमिनेटर 120, 24 3 जा कितना हुआ 72. ओके 24 23 जा 60, 4 3 जा 12 is 72. ओके नाउ यू सी सबसे ये सबका डिनोमिनेटर 120 आ गया. सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 75, 100, 210 या 72. ओ 72 स्मॉलेस्ट ना, तो आई विल राइट 72 over 120 is smaller than, बाद में 75 वाला आएगा नंबर, is smaller than 75 over 120. It is smaller than 100 over 120, right? It is smaller than 210 over 120. So therefore 72 by 120 कौन सा था 3/5. So 3/5 is smaller than 75 by 120 was 5/8. Smaller than 5/8. 100 by 120 was this, right? 5/6. So smaller than 5/6. And last में 210 by 120 was 7/4. तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी हर सम हमने वही किया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना. ओके सो बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट लर्नड टिल नाउ, आपको एक्सरसाइज 6D देखता है. देखो कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट आप कर पाएंगे. यू कैन सी ना 1/6 3/6, 6 है तो ये बड़ा है ना, 3/6 इज बिगर, तो ये ऐसा हुआ. ऐसे करके आप सब अरेंज कर सकते हैं, राइट. अब ये डिनोमिनेटर अलग है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, राइट. यहाँ पे 4 and 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो इसको हम 3 से करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे. ओके ये सबका एलसीएम लेके करना पड़ेगा. इसमें भी वही करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 में भी एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करो एंड देन कंपेयर करो. राइट लुक एट माय प्रीवियस सम्स व्हिच आई डिड, आपको आइडिया आ जाएगा. एंड यहाँ पे भी वही करना है. देखो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करना है. तो देखो ये 12 है, ये 1 है, राइट. तो जो छोटा है वहां से चालू करो. 1 हाउ मच आर 3, 1 3 is 3, राइट. या 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 4 आएगा. तो आंसर अप विल बी 4. सेवे देखो ये 6 3 से 18 हुआ, तो 5 3 जा 15 हुआ. करेक्ट ना. आपको ऐसे एडजस्टमेंट करना है. आपको एक नंबर जो ऊपर जो दिया है वो देखो, 3 से 1 हुआ, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, तो 21 को भी 3 से डिवाइड कर आंसर 7 आएगा. ऐसा करके आप और ट्राई करिए. ओके ट्राई दिस सम्स. नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल. ओके सेम थिंग, एलसीएम लेके आपको हर बार देखना है. नाउ we will talk of addition and subtraction of fractions. See, when fractions are like, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत इजी होगा. Like we are given 7/13 plus 4/13. डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाले को सीधे ऐड कर दो. देखो 7/13 plus 4/13 is equal to 7 plus 4/13, that is 11/13. यहाँ पे 2/8 plus 4/8 है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे ऐड करो. That is equal to 2 plus 4/8 हुआ. देखो that is equal to 6/8. लेकिन 6/8 अभी भी देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है, बिकॉज अभी भी कट हो रहा है. 6 में 2 का कॉमन है, 8 में भी 2 कॉमन है ना दोनों में, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 3 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 4 आएगा. तो 3/4 इज आवर फाइनल आंसर इन दिस टर्म. ऐसे ही अगर हमें दिया है 5/8 एंड 3/8, सो यू सी डिनोमिनेटर इज सेम इन 5/3/8, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे एंड ऊपर का -5 -3 करेंगे. 5 - 3 is 2. अभी 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी अभी भी 2 कॉमन है दोनों में, तो मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, 8 को भी 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर इज 1/4. इफ आई हैव 21/29 एंड 7/29, तो अगेन डिनोमिनेटर सेम, तो आंसर क्या होगा, दैट इज 21 - 7/29, दैट इज 14/29. नथिंग इज कॉमन अप हियर, सो दिस इज द आंसर. ओके ये आंसर हो गया हमारा. So look at one more. See 5/9 plus 7/9, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे ऐड करो. 5 plus 7/9 हो गया, दैट इज 12/9. नाउ 12 3 से डिवाइडेड है, 9 भी 3 का टेबल में आएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करो,
9 को भी 3 से डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाई 3 इज 4, 9 डिवाइड बाई 3 इज 3। लेकिन अभी वापस प्रॉब्लम ये आया कि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, देखो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको वापस डिवाइड करना पड़ेगा ना। हमें क्या करेंगे, 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड रिमाइंडर 1, तो 1 इंटीजर, देखो ये 1 इंटीजर 1/3 आया, देखो सी ना, 1 इंटीजर 1 रिमाइंडर अपॉन 3, तो दिस इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे वैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऐड करो, 12 प्लस 11 दैट इज 23/19। नो, बट बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है, ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वापस हम वही करेंगे, हम 23 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 19, रिमाइंडर इज 4, सो 1 इंटीजर 4/19 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था इसलिए मैंने फटाफट कर दिया है। नाउ मिक्स फ्रैक्शन को ऐड अगर करना हो, let us do these two sums. So now I have 2 integer 3/5 and 1 integer 2/5. मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, 2 इंटीजर 3/5 कैसे किया था, ये मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर करेंगे, तो देखो 2 into 5 करेंगे ना, 2 5s are 10 और ऊपर वाले को ऐड करेंगे, 2 5s are 10 प्लस 3 is 13/5, so this is now is 13/5, ये प्लस साइन है, देन ये मिक्स फ्रैक्शन को वापस हम इम्प्रॉपर करेंगे, तो 1 multiplied by 5 is 5 plus 2, तो 5 plus 2 is 7/5। Now again you see the denominator is 5, तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, ऊपर क्या है 13 प्लस 7 है ना, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 is 20, नीचे 5 है। ओके, नाउ सी 20 और 5 को वी कैन डिवाइड ना, दिस इज 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड का आंसर 1 आएगा, तो आंसर इज 4/1 और दैट इज नथिंग बट 4। यू सी कॉमन फैक्टर है ना, ये 20 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा और ये 5 को भी मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, यू सी, एंड 5 4 जा 20, ऐसा आ गया, तो 4/1 इज 4। नेक्स्ट हम अगर देखें, now I am given 3 integer 1/4 minus 2 integer 1/4, again ये mixed fraction है, तो 3 4s are 12 plus 1 that is 13 divided by 4, minus sign है, 2 4s are 8 plus 1 9/4, denominator is 4, ऊपर है 13 minus 9, 13 minus 9 is 4 only, तो 4/4 that is nothing but 1। okay, now look at this sum, ये सम आप देखो, ये सम और ये सम या ये सम फर्क ही नहीं है, देखो 4 2/3 प्लस 3 1/3 फर्क नहीं है। चलो, लेकिन मैं एक अलग तरीके से करने वाला हूँ इसको, राइट, हम आगे जैसे किया था ऐसे भी आप आराम से कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, वन वे ऑफ डूइंग इट विल बी लाइक दिस, सी 4 3s are 12 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14/3 प्लस 3 3s are 9 प्लस 1 is 10/3, 14 plus 10 is 24/3 हुआ ना, 24/3 is 8। This is one way of doing it. We can also do the sum by, see, ये sum को I can do like this, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है उसको अलग करो एंड जो इंटीजर है उसको अलग करो, तो I have now 4 plus 2/3, ये 4 2/3 is this, same way I have 3 plus 1/3, तो now I have 4 plus 3 इंटीजर है, एंड प्लस दूसरा ब्रैकेट में I have 2/3 plus 1/3। now see 4 plus 3 is 7 plus 2/3 plus 1/3 is 3/3, 3/3, what is this, this is 7 plus 1, 3/3 is 1, तो आंसर 8 आ गया था ना, देखो ये 8 आ गया था, तो ये दूसरा तरीका भी यही करने का। ओके, सो बेस्ड ऑन द सम्स वी हैव डन टिल नाउ, ये एक्सरसाइज 6E, आप सम्स देखो, यू कैन स्टॉप द वीडियो, कॉपी द सम्स डाउन and do these sums, do all the sums, practice them and send it to me. If any doubts you can ask me. Next would be
addition or subtraction of unlike fractions, that we'll do in the subsequent videos. Okay, so I hope you understood till here. आप आराम से इसको कर देना. See you in the next video. Bye.